नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल पे। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आऊँ नई वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं DPE पंजाब मास्टर कैडर का 2022 का जो कि आज पेपर हुआ है, तो आज ही हम लोग आपके लिए आंसर की लेके आ चुके हैं। लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत मॉडरेट लेवल के हैं। पिछली बार की तरह करंट अफेयर थोड़े कम रहे हैं और आपके जो सिंपल कंसेप्ट से जो क्वेश्चन निकाले गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी से एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक सारी वीडियोस पहुँचें, सारी आंसर की, सारे पेपर, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शारीरिक शिक्षा की, वो आप तक ज़रूर पहुँचें। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो एक्सटेंशन क्या है पावर पॉइंट एक्सटेंशन इसका प्रेजेंटेशन का? तो PPTX, ठीक है। ओपियम एंड मॉर्फिन आर, तो ओपियम और मॉर्फिन जो होते हैं वो नारकोटिक्स के अंतर्गत आते हैं, हमें दर्द महसूस नहीं होने देते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टार्टेड स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इन, तो 1963 में ये स्टार्ट हुआ था आपका। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड, तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर सोशल एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? तो सोसाइटी और साथ में जितने भी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशंस हों, ठीक है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे सी ऑप्शन में यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं। पांचवा क्वेश्चन, द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। कौन सा मेन पार्ट होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। छठा क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हार्ट डिवाइड्स इट इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड, तो लेफ्ट और राइट साइड में सेप्टम मसल जो होती है वो डिवाइड करती है हमारे हृदय को। लगभग सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे करा रखे हैं, अगर कोई सारी वीडियोज भी देख के गया होगा तो उसने ईजिली पेपर को क्लियर कर लिया होगा। सातवां क्वेश्चन, विच ऑर्गेन इज नॉट एन पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन हार्ट, तो हार्ट जो है ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, हाउ मेनी पोजेज आर देयर इन दिस सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार के अंतर्गत कितने पोजेज आते हैं? 12 पोजेज आते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, 22वां जो है, तो 72 कंट्रीज, जैसा कि मैंने आपको ये बताया भी था कि 9th क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स से आ रखा है, जो हमने वीडियो डाली थी उसी में से। 10वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे पेरिकार्डियम, जो मसल के बारे में जो लेयर होती है, आपकी परत होती है हृदय की, उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे भारी परत होती है, प्रोटेक्शन का इसका काम होता है। इसके बाद नेफ्रॉन क्या होते हैं? तो नेफ्रॉन आपके फिल्टरिंग यूनिट होती हैं किडनीज की, एक सरल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु अमंगस्ट दीज इज नॉट अ मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, तो फार्टलेग ट्रेनिंग से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है। पिंग पोंग शब्द जो है आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे के सारे। 14th क्वेश्चन, विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम अ हॉट सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का ये आपका एग्जाम्पल है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। इसके बाद आउटडोर रिक्रिएशन गेम्स प्रोवाइड व्हाट, ठीक है, तो आउटडोर रिक्रिएशन गेम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं आपका? वो आपकी ओवरऑल, मतलब कि इसमें आपको एक तरीके से ब्रेक भी देते हैं एक बिजी शेड्यूल से, ठीक है, आपको दोबारा से आपको अच्छा महसूस कराते हैं, आपके अंदर ऊर्जा भरते हैं, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। फार्टलेग ट्रेनिंग का दूसरा नाम क्या है? तो स्पीड प्ले दूसरा नाम है, यहाँ पे स्वेडिश शब्द से ये लिया गया था। 17वां क्वेश्चन, मसाज, ये मैसेजेस और इम्पल्सेस एंटर द न्यूरॉन थ्रू, ठीक है, तो किसके थ्रू एंटर होते हैं आपके मैसेजेस? तो सही बताया आपने, डेंड्राइट्स के थ्रू आपके एंटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद एब्डक्शन का क्या मतलब होता है? तो बॉडी पार्ट्स का मिडल लाइन से दूर जाना एब्डक्शन होता है आपका। इसके बाद 2024 के ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे? तो पेरिस फ्रांस में होंगे, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड असेसिंग द फिटनेस थ्रू, तो फिटनेस यहाँ पे ओवरऑल बात करी गई है पूरी मिनिस्ट्री की, तो कौन सा? नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव 1959 में जो आई थी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद बेंगल वाइल्ड टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ,
ठीक है। तो ये किसका टाइप होता है आपका, नॉकआउट टूर्नामेंट का टाइप होता है यहाँ पे, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट का, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। 22वां क्वेश्चन, एलिमिनेशन टूर्नामेंट जो है, तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट किस में से है आपका, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट आपका सी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। चलते हैं आगे, पूछा है आरबीसी का काम क्या होता है, तो कैरी करना ऑक्सीजन को डिफरेंट ऑर्गेन्स तक लेके जाना। ध्यान का मतलब क्या होता है, तो ध्यान का मतलब मेडिटेशन होता है, सरल क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं। 26वां क्वेश्चन, कौन सा फ्रैक्चर है जो खेलों के अंदर कम देखा जाता है या आपका ना बराबर है, तो कौन सा, मल्टीपल फ्रैक्चर। तो मल्टीपल फ्रैक्चर आप कभी भी नहीं देख पाएंगे मोस्टली स्पोर्ट्स के अंदर, हाँ एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा मल्टीपल फ्रैक्चर होता है। 27वां क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी जीरो। अगर डिस्टेंस चला ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही वहाँ पे नहीं बनता है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, 28वें का आप देखेंगे अगर मिला के, तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कृपया करके इन्होंने, जिनका ये पेपर है उनकी आंसर की पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इन्होंने गलत कर रखे हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। LCPE की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ ये फॉर फिजिकल एजुकेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 30th क्वेश्चन, थ्रेड लाइक बंडल्स डैट बाइंड टू मसल्स आर, तो देखिए यहाँ पे बात करी गई है थोड़ी कंफ्यूजिंग सी, कि ऐसा थ्रेड लाइक मतलब कि धागे नुमा बंडल कौन सा होता है जो हमारी दो मांसपेशियों को बांधता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इस मसल्स की जगह जॉइंट लिखा होता तो आंसर हो जाता लिगामेंट यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मसल्स ही लिखा है और हम मसल्स ही मान के चलें, तो आपने अक्सर देखा होगा जैसे गैस्ट्रोक्नेमियस मसल है और एक आपकी सोलियस मसल है, तो दोनों लास्ट में जाके किसके द्वारा जुड़ती हैं, टेंडन के द्वारा जुड़ती हैं, ठीक है। दोनों के टेंडन आपस में मिल जाते हैं और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों मांसपेशियां टेंडन के द्वारा जुड़ी हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहां पे ज्यादा ठीक होगा अगर एग्जामिनर मसल्स ही लेके चलता है तो, ठीक है। 31वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 31वां क्वेश्चन है कि वाटर पिल्स का दूसरा नाम क्या है, तो ड्यूरेटिक्स है, कई बार कराया है, ताराचंद कमेटी 1948 में बनी थी, ठीक है। इसके बाद 33वां क्वेश्चन, द मेजर फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, ठीक है। तो हेल्थ साइंस की जो मेजर फील्ड है वो इस आंसर में क्या होना चाहिए आपका, डी ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी देखते हैं कि क्या बताते हैं एग्जामिनर, इसको ज़्यादा आंसर की ज़्यादा बताएगी। जो क्वेश्चन एकदम करेक्ट है वो मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँगा। जैसे अब ये क्वेश्चन आपके सामने है कि फूड एंटर्स इनटू स्टमक थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रिंग ऑफ मसल्स कॉल्ड, तो कार्डियक स्पिंस्टर है जो खुलती है, तो आपका जो खाना है वो आपके खाने की नली से नीचे उतरता है, ठीक है, इसोफेगस से नीचे उतरता है पेट के अंदर, ठीक है। 35वां क्वेश्चन, कौन सा इनमें से कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कम्युनिकेबल डिसीज कौन सा नहीं है ये देखते हैं, तो हाइपरटेंशन यहाँ पे नहीं है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउज़र, 36वें में कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो देखिए अगर आप देखेंगे सर्च करके इंटरनेट के ऊपर तो ये चारों के चारों ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट बिंग और फायरफॉक्स, ठीक है। तो देखते हैं चलिए आंसर की क्या कहती है बाद में इसमें। 37वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट। इसके बाद 38 क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, 38 क्वेश्चन, यमाज कितने होते हैं, जो हम कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। देखो लास्ट में दिया गया है ताकि स्टूडेंट जो है वो 6 या 4 पे पहले से टिक कर दे, ठीक है। तो 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद किंशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो किंशियोलॉजी का मतलब होता है ये आपकी मूवमेंट्स का अध्ययन करना, ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स का अध्ययन करना यहाँ पे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा मैं बता देता हूँ एक्यूरेट आपको, डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। 40th क्वेश्चन का क्या रहेगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो जो आपके देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनका काम होता है आपकी ग्रोथ को इम्प्रूव करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी की ग्रोथ कराना और अच्छी ग्रोथ कराना। नेति क्रिया जो होती है, नेति क्रिया क्या है आपकी, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसे, खाली पेट भी कर सकते हैं या सुबह भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग इसीलिए है क्योंकि खाली पेट इसे करा जाता है ज़्यादातर, ठीक है।
इसके बाद एजिलिटी के लिए कौन सी आपकी इसमें एजिलिटी के लिए जो यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, शटल रन यहाँ पे करेक्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है, या आप टेस्ट कह सकते हो। 43 क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर इज, तो लीवर किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, या ये पूछा गया है कि लीवर का कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए वैसे तो यहाँ पे चारों के चारों एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बाईसाइकिल में भी जो हैंडल होता है वो फर्स्ट क्लास लीवर का होता है, पुली जो है फर्स्ट क्लास लीवर है, सीजर जो है फर्स्ट क्लास लीवर है, स्क्रू भी आप देखेंगे तो लीवर का ही एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी असमंजस है, देखते हैं अब आंसर की में प्रॉपर क्या आता है इसका, ठीक है। 44 क्वेश्चन का यहाँ पे देखते हैं। तो मसल पुल जो है ज़्यादातर आपकी ओवर स्ट्रेच होने के कारण होती है, क्योंकि हम प्रॉपर रेस्ट नहीं देते हैं, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। योगा जो है वो कौन से शब्द से लिया गया है, तो युज जो शब्द है संस्कृत का उससे लिया गया है। मक्का ट्रॉफी यहाँ पे देखो पूछा गया है कि कौन से साल में स्टैब्लिश हुई थी, कौन से साल से दी गई थी, तो चारों के चारों ऑप्शन गलत है। 1956 से 1957 का जो साल था उसमें ये स्टार्ट की गई थी देनी, ठीक है। इसके बाद 47 जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन डिड द महाराजा भूपेंद्र सिंह टेक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो अगर आप वीडियोस देखते रहते हो तो इजीली आप बता दोगे कि 1928 में, ठीक है, 1928 में दोराबजी टाटा थे हमारे, 1927 में फिर हमारे आए आपके भूपेंद्र सिंह 1928 में, फिर महाराजा यदुवेंद्र सिंह, ठीक है। ये इस तरीके से क्रम इनका चला है। 48 क्वेश्चन, कौन रिकेट किसके कारण होती है, किसकी कमी से होता है, तो आपके विटामिन डी की कमी से, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 49 क्वेश्चन, लीग कम नॉकआउट किसका पार्ट है, ठीक है, तो लीग कम नॉकआउट जो है आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का पार्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन हॉकी टीम वॉन मेडल एट टोक्यो 2020 इन द ईयर 2021 इन ओलंपिक गेम्स आफ्टर, तो कितने साल बाद भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, और टोटल 3 मेडल अपने नाम कर लिए हैं ब्रॉन्ज के, ठीक है। गोल्ड आपके 8 हैं, सिल्वर आपका 1 है, आपको ये पता होना चाहिए। तो 41 ईयर्स के बाद, ठीक है। इसके बाद बाय क्या होता है, तो बाय का मतलब आप समझते होंगे कि बाय क्या है, कि कुछ टीमों को आप पहले मैच खेलने से रोक लेते हैं एक तरीके से, ठीक है, उन्हें बचा लेते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीरज, द गोल्डन मेडल इन जेवलिन थ्रो वाज वॉन एट द ओलंपिक गेम्स 2022 बाय थ्रोइंग द डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर, ठीक है, तो 87.58 मीटर का डिस्टेंस फेंका था, आप सभी लोग जानते भी हैं। इसके बाद विच अवार्ड वाज रीनेम्ड टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, तो किसका नाम रख दिया गया है यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट है, इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद स्ट्रोकिंग ऑफ स्किन, ठीक है, तो स्ट्रोकिंग ऑफ स्किन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, एफ्लोरेज एकदम करेक्ट है, ठीक है, एफ्लोरेज एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक सेकंड में प्रॉपर मार्क कर देता हूँ, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो सोयाबीन में जो है आपका रिचेस्ट सोर्स है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद मस्कुलर सिस्टम का कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, तो क्या है मेन फंक्शन आपका, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट कराना, गतिविधि करवाना इंसानों से, ठीक है। 57 क्वेश्चन की क्या नाम था आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स था। अब देखिए ये यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि सारी चीज़ें यूट्यूब पे करा रखी हैं, ठीक है। तो आपका कॉमनवेल्थ गेम का नाम पूछा गया है 1930 से 1950 तक, ठीक है, तो 1930 से 1950 तक, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नाम था 1930 से 1950 तक, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से आगे भी बदलता रहा, और आज के दिन जो नाम है वो आपका 1978 में बदला गया था, ठीक है। 1978 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे तब से आज तक यही नाम है। इसके बाद लॉन टेनिस में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉन टेनिस कोर्ट आर देयर, तो कितने प्रकार के कोर्ट हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं सोच के चलना है कि कितने प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके आधार पे, ठीक है। जो आपके कोर्ट के जो आपके प्रकार हैं वो 4 तरीके के होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इफेक्ट ऑफ मसाज ऑन मसल्स, तो मसाज का मसल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो डिमिनिशेस मसल टोन, तो मसल में जो टोन है उसे कम करता है, मतलब कि जो तनाव है मांसपेशियों में, आप जैसे नॉर्मली लेटे हुए तब भी अगर तनाव है तो उसको कम करने का कार्य यहाँ पे मसाज करता है, ठीक है।
इसके बाद 60th क्वेश्चन 60वें प्रश्न पे हम आते हुए डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बोन मीन्स। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बोन मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, हड्डी अपनी जगह से हिलती है तो हम क्या बोलेंगे कि डिसलोकेशन हो चुका है, ठीक है, डिसलोकेशन हो चुका है। इसके बाद फलक्रम क्या होता है आपके लीवर में, तो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक्सिस बनने का काम ये करता है। 62 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि नेम द फ्रैक्चर विच इंक्लूड्स कर्व्ड एंड स्लोप्ड पैटर्न। तो कौन से फ्रैक्चर में कर्व्ड होता है, स्लोप्ड इस तरीके का, देखिए इस तरीके का, इस ये स्लोप्ड है ना, ठीक है, एंगल पे है किसी, तो एंगल की बात यहाँ पे करी गई है, तो आप क्या बताओगे, ऑब्लिक फ्रैक्चर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको आंसर की में भी यही देखने को मिलेगा। 63 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आसन कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर ईटिंग फूड। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्या बताओगे, वज्र आसन आप खाना खाने के बाद कर सकते हो, ठीक है। फिर 64th क्वेश्चन व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या आंसर की में रहता है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा क्योंकि काफ़ी जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो काफ़ी मैचिंग है आप आसपास में। 65 क्वेश्चन द म्यूचुअल एक्शन ऑफ एगोनिस्ट्स एंड एंटागोनिस्ट टू कॉज द मूवमेंट इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं हम उसे, रेसिप्रोकल इनर्वेशन कहते हैं, ठीक है, कि एगोनिस्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो आपकी एंटागोनिस्ट रिलैक्स होगी, ठीक है। इसके बाद द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ विच स्ट्रक्चर। तो कौन से स्ट्रक्चर से ह्यूमन बॉडी बनती है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेल्स, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गेन, फिर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द लेंथ ऑफ हॉकी ग्राउंड। तो देखिए अभी पूछा गया था आपसे एमसीक्यूज में 50 क्वेश्चन जो कराए थे उसी से आंसर आ रखा है। 100 मीटर, 100 मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, या एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तो 100 बट यार्ड होगा, ठीक है। आपने अगर 50 क्वेश्चन वाली वीडियोस भी देख के गए हो तो उसमें बताया गया था कि 100 × 60 यार्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यार्ड में 100 होता है, ठीक है, मीटर में आपका 91.55 के पास होता है। इसके बाद 68 क्वेश्चन कौन से साल में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन बना, तो 1920, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अष्टांग आसना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करी गई है कि अष्टांग योगा जो है उसका कौन सा पार्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा पार्ट नहीं है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, शतकर्मा, ठीक है। 70th क्वेश्चन कौन सी आर्टरीज, ये कौन सी वाहिकाएं प्योर ब्लड लेके जाती हैं, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द बॉडी बाय विच। तो आर्टरीज लेके जाती हैं, ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं टिक भी कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप सभी को, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कहाँ पे गैसेस का आदान प्रदान होता है, वेयर डज द एक्चुअल गैस एक्सचेंज अकर, ठीक है, असल में कहाँ पे होता है, तो एल्वियोलीज में होता है, कई बार बता चुके हैं इस प्रश्न को। 72 क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि प्राणायाम का मतलब क्या होता है, तो प्राण का मतलब होता है वाइटल फोर्स, ठीक है, एक ऐसी शक्ति जो हमें जीवित रखती है। और यम का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, यम का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज करना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोलिंग ऑफ वाइटल फोर्स, जो कि ब्रेथ है यहाँ पे, सांस लेना, ठीक है। इसके बाद 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73 क्वेश्चन यहाँ पे वाई वार्म अप असेंशियल बिफोर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को अच्छा करता है। ये पूछा गया है कि आखिर क्यों जरूरी है, ठीक है, तो क्यों जरूरी है, ताकि हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें, बिना वार्म अप के हम वो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद MS वर्ड जो है पहली बार दूसरे किस नाम से जब ये आया था, तो कब आया था पहली बार, ये पूछा गया है, तो 1983 में आया था ये, ठीक है। इसके बाद 75th क्वेश्चन, 75वां क्वेश्चन, गिविंग प्राइज मनी टू स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, अगर आप पैसे देते हैं किसी खिलाड़ी को, इनाम राशि देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का एक्सटर्नल मोटिवेशन यहाँ पे आएगी, ठीक है, ठीक है, बाहरी प्रेरणा है उसके लिए, आंतरिक प्रेरणा नहीं है। 76 क्वेश्चन व्हाट इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एम हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद 77 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस शब्द जो है किससे संबंधित है? तो देखिए एस जो है बैडमिंटन से भी है, या सबसे ज़्यादा आप टेबल टेनिस, यहाँ पे टेनिस करेक्ट करेंगे, माफ़ कीजिएगा टेबल टेनिस नहीं, टेनिस ज़्यादा करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हालांकि ऑप्शन में इनमें कोई भी नहीं दे रखा है, बट अभी के हिसाब से हम लोग गोल्फ को लेके यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये सारे गलत भी हो सकते हैं। 78 क्वेश्चन, व्हेन द वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इट पोर्स द ब्लड इनटू, जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स का संकुचन होता है तो ब्लड आपका आयोटा से बाहर निकलता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खो खो में आपकी ऑफिशियल्स की संख्या कितनी होती है? ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम? 47 पे, माफ़ कीजिएगा स्लाइड थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई यहाँ पे, बस हम आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैं हम खो खो में ऑफिशियल्स की संख्या, ठीक है। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी दिखेगी, कुछ बुक में आपको 6 मिलेगा, कुछ बुक में आपको 5 मिलेगा, तो इसको भी देखते हैं। हालांकि यहाँ पे 6 जो है जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, 6 यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं अब। इसके बाद सबसे युवा रेसिपिएंट कौन है, सबसे एक तरीके से जवान खिलाड़ी कौन रहे हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। 81 क्वेश्चन कि आज के दिन इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एरा हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज, ठीक है। तो आज के दिन फिजिकल एजुकेशन का जो महत्व है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? ठीक है, तो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं उनका जो लाइफ है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। 82 क्वेश्चन, फाइट और फ्लाइट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए ये 83 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर पंजाब से रिलेटेड है, तो पंजाब के छात्र जो ज़्यादा जानते होंगे। हाँ, आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकते हैं कि सर मेरे हिसाब से ये है, ठीक है। इसके बाद 84 क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ राइट आर्टरियोवेंट्रिकल वाल्व, ठीक है। तो आपके राइट साइड में दाएं तरफ में जो वाल्व होता है उसका नाम पूछा गया है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद विच आर द 2 एपिक्स विच शोज यूज ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन हिंदू पीरियड, ठीक है। तो 85 का क्या हो जाएगा आपका? महाभारत और रामायण, ठीक है। महाभारत और रामायण, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद 86 क्वेश्चन, विच व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ की? मेजर जो है, ठीक है। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव होती है नेचर में, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब ड्यूरेशन ऑफ मसाज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। क्या बोला है? ड्यूरेशन ऑफ मसाज आपकी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर होगा आपका प्रॉपर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीनों ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद एनसीसी कब आया था? तो 1948 में आया था। इसके बाद साइकोलॉजी जो है, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूड्स विच फिनोमिना, ठीक है। तो कौन से फिनोमिना को इंक्लूड करती है अपने अंदर? तो माइंड एंड बिहेवियर का अध्ययन करना, ठीक है। इसके बाद संस्कृत में प्राण का मतलब क्या है, ये यहाँ पे पूछा गया है। माफ़ कीजिएगा बार बार स्लाइड ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि बहुत टाइम बाद फ़ोन के द्वारा यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि अर्जेंट है, ठीक है, इसी वजह से बस। चलिए, तो यहाँ पे थे हम, ठीक है। तो जैसा कि देखो अब ऊपर वाला एक क्वेश्चन एक तरीके से रिलेट कर दिया गया है, उसी का आंसर यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि संस्कृत में प्राण का मतलब क्या होता है आपका? कि वाइटल लाइफ फोर्स, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीवित रहने के लिए। इसके बाद स्मॉलेस्ट नेटवर्क टाइप कौन सा हो जाएगा आपका? पैन होता है, ए ऑप्शन एकदम, ये डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, पैन, ठीक है। मोटो फिर पूछा गया है आपसे क्या? फिर आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक मोटो में फोर्टियस का मतलब क्या होता है? जो फोर्टियस शब्द है लैटिन भाषा का,
स्ट्रॉन्गर मतलब होता है उसका। ऑल इंडिया काउंसिल कब बनी थी? 1954 में बनी थी। राजकुमारी अमृत कौर जो स्कीम है वो कब आई थी? ये यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो 1953 में आई थी। ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कब लाया गया था? दोनों हाउसेज में, इंडियन पार्लियामेंट में तो 1982 में लाया गया था। ठीक है। डैश इज फंक्शनल यूनिट ऑफ डैश इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। तो नेफ्रॉन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेफ्रॉन और किडनी इसी तरीके से, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पे चलते हैं आगे। एम्फेटामाइन जो होता है और कफीन जो होता है, तो ये किस चीज़ के अंदर आता है? तो किसके अंतर्गत? स्टिमुलेटेंट्स के अंदर। ठीक है। स्टिमुलेट करने का काम करता है, उत्तेजित करने का। इसीलिए आप देखेंगे बहुत जो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं, कम पैसे रहते हैं पर जल्दी वार्म अप करना चाहते हैं, ठीक है, प्री वर्कआउट नहीं ले सकते हैं, तो वो कफ़ीन का यूज़ करते हैं। ठीक है। गर्म पानी के साथ कफ़ीन ले लेते हैं। ये चीज़ें आपने अक्सर देखी होंगी। एक्चुअल डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो माउथ से आपका एक्चुअल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आउटस्टैंडिंग कोचेज को क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चन लेटे हुए हैं। ठीक है। मतलब कि एक तरीके से आप देखेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पर मैं आपको आंसर बताता चलता हूँ, समझ में आएंगे आप सभी को। कौन सा आसन बैठ के किया जा सकता है? तो बैठ के कौन सा आसन किया जा सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसना यहाँ पे। ठीक है। मैं टिक भी कर देता हूँ, एक सेकेंड। अर्ध मत्स्येंद्र आसना। ठीक है। सी ऑप्शन, ये वाला सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद दे रखा है, बस ये 5 क्वेश्चन है, फिर दोबारा से यहाँ पे स्लाइड प्रॉपर आ जाएगी। विच मसल्स आर कॉल्ड हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। बाइसेप्स फेमोरिस भी हैमस्ट्रिंग में आती हैं, सेमी टेंडिनोसस भी, सेमी मेम्ब्रेनोसस भी। 3 मसल्स का ग्रुप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एंगल ऑफ थ्रोइंग सेक्टर इन जेवलिन थ्रो, तो कौन सा एंगल होता है? 28.96, ये वाला। ठीक है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। जेवलिन थ्रो में जो सेक्टर का एंगल होता है 28.96 होता है। ठीक है। इसके बाद हेड ऑफिस ऑफ पंजाब कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बस 5 क्वेश्चन की बात है, फिर दोबारा से प्रॉपर स्लाइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। विच न्यूट्रिएंट्स आर पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट? तो बैलेंस डाइट में देखिए सारे चीज़ों का बैलेंस यहाँ पे रखना होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे। सीपीयू का क्या मतलब है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा 105 का। ठीक है। आइए अब दोबारा से प्रॉपर स्लाइड यहाँ पे देखने को है। ठीक है। एथलीट जो शब्द है वो कहाँ से है? तो ग्रीक भाषा से है। ठीक है। ग्रीक भाषा से है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे। टेबुलर मेथड जो है वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, मतलब कि सी ऑप्शन लीग से लिया गया है। ठीक है। लीग का एक प्रकार है। इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड? तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो ब्लड का लिक्विड तरल पदार्थ वाला हिस्सा है, क्या है? प्लाज्मा है। मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? 220 में से अपनी आयु को हटा दो, 220 माइनस एज ऑफ पर्सन। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ साई क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म ऑफ साई काफ़ी सिंपल है, आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। 111 का आप देख लीजिएगा, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। 112वां क्वेश्चन, इंडियन वुमेन हॉकी टीम फिनिश डैश इन ओलंपिक गेम्स 2020 टोक्यो। ठीक है। 2020 टोक्यो में भारत की महिला हॉकी टीम का क्या स्थान रहा? 4था स्थान रहा, 4th स्थान रहा। 113 क्वेश्चन, लिम्बरिंग डाउन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज डन। तो आप देखेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में लिम्बरिंग डाउन जो है हमेशा आफ्टर द कंपटीशन करा जाता है, प्रतियोगिता के बाद में किया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रतियोगिता से पहले ही आप कूल डाउन कर लो। ठीक है। प्रतियोगिता से पहले वार्म अप किया जाता है। 114 क्वेश्चन यहाँ पे कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कौन है? तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, पियरे डी कुबर्टिन है। कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट कब को हुए थे आपके? तो कब स्टार्ट हुए थे ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आइए बताते हैं कब स्टार्ट हुए थे। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ये भी अभी कराया था। 1930 से ये स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। 1930 से ये स्टार्ट हो गए थे। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है। महावीर सिंह फोगाट को द्रोणाचार्य अवार्ड कब दिया गया? चलिए, तो महावीर सिंह फोगाट जी को द्रोणाचार्य अवार्ड कब दिया गया था? ये अवार्ड आपका 2016 में दिया गया था। ठीक है। ओरिजिन ऑफ सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार का जो ओरिजिन है वो क्या है आपका? कहाँ से आया है सूर्य नमस्कार? तो वैदिक काल से आया है। ठीक है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हाउ इंटॉक्सिकेंट्स अफेक्ट द बॉडी इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। कुछ बाहर के तत्व होते हैं जो बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है। तो वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को,
तो यहाँ पे आप बताओगे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट ज़्यादा रहेगा। पूरी की पूरी हेल्थ को ये ख़राब करने का दम रखते हैं, ठीक है। इसके बाद ओवर यूज़ इंजरी कौन सी है, तो बहुत बार आपको बता चुके हैं ओवर यूज़ इंजरी कौन सी है, टेनिस एल्बो, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। कूलिंग डाउन में कौन सी एक्सरसाइज कराई जाती हैं, तो कौन सी एक्सरसाइज कराई जाती हैं यहाँ पे क्या बताओगे आप लोग कि कूलिंग डाउन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई जाती हैं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या होता है, आप अपने व्यवहार का अगर अध्ययन करते हैं तो आप बेसिकली साइकोलॉजी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 122वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, सार्टोरियस, सबसे छोटी मसल कौन सी है, स्टेपेडियस, और हृदय की मांसपेशी कौन सी है, यहाँ पे कोरोनरी मसल्स, ठीक है। इसके बाद 123वां क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के द्वारा होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट रहेगा, ठीक है, और ए ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं आगे। 124वां क्वेश्चन यहाँ पे हमें मेल करना है कि किस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड में देख के बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली देखा नहीं हुआ है, एक सेकंड अभी देख लेते हैं क्या समस्या है। तो ए के आप देखेंगे सारे के सारे ऑप्शन अलग हैं, ठीक है, अलग यहाँ पे देखेंगे। तो जो पुरकिंजे ये स्मूथ मसल्स जो है इनवॉलंटरी हैं, तो ए का थर्ड आ गया, ठीक है, लेकिन ए का जो थर्ड है 2 ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। चलिए सी का देखते हैं, स्केलेटल मसल जो है वो वॉलंटरी होती हैं, ठीक है, तो सी का थर्ड, ये सी का सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। चलते हैं आगे। कंप्लीट और पार्शियल टेयर ऑफ टेंडन, तो टेंडन में अगर कोई भी दिक्कत है तो कई बार आपको बताया है, आप स्ट्रेन आंसर टिक करके आएंगे। 2500 बीसी से 600 बीसी तक कौन सा काल रहा था, तो आपका वैदिक काल रहा था, ठीक है। इसके बाद प्लेन क्या है, प्लेन का मतलब ही यही है कि वो सरफेस, वो इमेजिनरी सरफेस जहाँ पे गतिविधि होती है, मूवमेंट होती है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। इसके बाद हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस आर देयर, तो कौन कौन से कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस में आ जाते हैं यहाँ पे, तो आप बताओगे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 5। इसके बाद विद ऑफ लेन इन एथलेटिक्स इन मीटर, तो 1.22 मीटर विद होती है, ठीक है। लार्जेस्ट वेन ह्यूमन बॉडी की कौन सी हो जाएगी, लार्जेस्ट वेन यहाँ पे, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इसके बाद हैरोल्ड एम बैरो के द्वारा कौन से ऑब्जेक्टिव यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के दिए गए थे उद्देश्य, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीनों के तीनों यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जो लोग कोर्स से जुड़े हुए थे हमारे, तो लगभग उनके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक होने की संभावना है। बीसीजी वैक्सीन जो है वो किससे संबंधित है, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है। इसके बाद 14th, ये माफ़ कीजिएगा, 17वें एशिया गेम्स कौन से हुए थे, ठीक है, 17, ठीक है, एक सेकंड में लिख भी देता हूँ यहाँ पे। 17th एशियन गेम्स की यहाँ पे बात करी गई है, पीछे का पूछा गया है, तो 17th एशियन गेम्स जो थे आपके इंक्योन में कराए गए थे, ठीक है, इंक्योन में आपके 17th एशियन गेम्स कराए गए थे, ठीक है। इसके बाद 2018 के 18वें एशियन गेम्स जकार्ता में, ठीक है। 2022 के आपको पता है अभी कहाँ पे होंगे, हंगजाऊ में होंगे, बीजिंग में, ठीक है। इस तरीके से लिस्ट बढ़ती जा रही है। 2026 के आपके कहाँ पे होंगे, नगोया में होंगे, 2030 के दोहा में होंगे, 2034 के रियाद में होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्रम थोड़ा पता होना चाहिए। 134वां क्वेश्चन 134, वीडियो खत्म होने वाली है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो क्या है, कौन से एंजाइम पेनक्रेटिक जूस में होते हैं, तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज तीनों होते हैं। द वर्ड मसाज जनरेटेड फ्रॉम विच टर्म, तो मसाज जो है फ्रेंच वर्ड से जनरेट हुआ था, ये कई बार आपको बता चुके हैं। हर्ट जो है, हर्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद द फर्स्ट एवर ओलंपिक गेम्स गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स गिवन बाई, तो किसने जीता था पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में, नीरज चोपड़ा जी ने जीता था, ठीक है। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन जो है पंजाब की, वो कब बनी थी, तो 1948 में बनी थी, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप थोड़ा अपने आप भी चेक करना, कोई आपको दिक्कत लगे तो आप चैट बॉक्स में बताना।
इसके बाद 139 क्वेश्चन, डायरिया किससे संबंधित है? डायरिया इज अ वायरल डिसीज, विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज, वाटर बॉर्न डिसीज या नन ऑफ दीज। अब देखिए डायरिया जो है वैसे तो वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है, प्रोटोजोआ भी है, ठीक है, तीनों से होता है। तो आइए इसका देखते हैं कि क्या आंसर करेक्ट रहेगा। इसका जब ज़्यादा बेहतर आंसर है वो आंसर की के द्वारा पता चलेगा कि जो पंजाब के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या मान रहे हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन यहाँ पे वायरल डिसीज करेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी अभी आपको कराया गया था 50 क्वेश्चंस में, 13.44। एशियन गेम्स भारत में अभी तक कितनी बार हुए हैं? 2 बार, 1951 में, 1982 में। इसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है कब बनी थी? 1927 में बनी थी। 143 क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सर्किट ट्रेनिंग जो है में इंक्लूड डैश रेपिटेशंस, तो कितने रेपिटेशंस हम उसमें करवा सकते हैं? तो मल्टीपल रेपिटेशंस हम उसमें करवा सकते हैं। डी ऑप्शन ठीक रहेगा। व्हेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वाज एस्टेब्लिश्ड, तो कौन से साल में आपका NIS बना था? तो 1961 में बना था। चलते हैं नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा सही इनमें मेल नहीं खा रहा है? तो पहला आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट। 147 साइक्लिक विधि जो है, साइक्लिक मेथड जो है किससे संबंधित है? तो आपका राउंड रॉबिन मतलब कि लीग से संबंधित है। हिप मसल्स का क्या नाम है? यहाँ पे ये पूछा गया है, तो हिप मसल्स का ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पे नाम रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन विच डील्स विद बिग मस्कुलर एक्टिविटी एंड देयर रिस्पॉन्सेज आर गिवन बाय, तो किसने दी थी ये परिभाषा? तो JB नैश ने दी थी। इसके बाद सबसे अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे, डैश प्रोड्यूसेस बाइल एंड डैश स्टोर्स एक्सेस बाइल, तो अभी करवाया था यूट्यूब पे कुछ टाइम पहले ही प्रॉपर पिक के द्वारा। तो लीवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में आपका स्टोरेज होता है, संग्रहालय है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आप वीडियोस को लगातार देख सकें, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा के। धन्यवाद सर आप सभी का, आप लोग जुड़े। हैव अ नाइस डे, गुड डे।